और जनता इन स्टार प्रचारकों के झांसे में नहीं आने वाली है। जितना हुआ आप नाच तमाशा, हीरो हीरोइन और बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से बुला लीजिए, विश्रामपुर का जनता ये सब नाटक पहले भी। भवनाथपुर में आप चले जाइए तो आप देखिए वहां भ्रष्टाचार घुसखोरी का बोलबाला नहीं है। हम भाजपा के जो भी आज 4-5 विधायक निर्वाचित हुए, सभी लोग अपना घाड़ा भर रहे हैं, बातें बड़े बड़े करते हैं मोदी जी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को। भवनाथपुर का विधायक कोनो विकास पुरुष नहीं है, वो खुदे दवा घोटाला के आरोपी हैं और कई मामलों में आप देखेंगे कि उनका संलिप्तता है। बात बढ़िया कर लेते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया। मैं बिट्टू सिंह और आप देख रहे हैं बेखौफ गढ़वा न्यूज। आज हम मौजूद हैं 77 विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुर में। भवनाथपुर के साथ साथ विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीति का तापमान जो है वो उबाल मार रहा है। आज हम मौजूद हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ऐसे प्रत्याशी के पास जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। झारखंड युवा विकास पार्टी है, इसके बैनर तले विश्रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास दुबे जी का बेखौफ गढ़वा न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। विकास जी, सबसे पहले आप हमें बताएं बेखौफ गढ़वा न्यूज के माध्यम से कि आपका राजनीतिक में शुरुआत कैसे हुआ, आप राजनीतिक में कैसे आए और इससे क्या प्रेरणा आपको मिली? देखिए, राजनीति में आने का उद्देश्य जो है वो सबके लिए एक ही होता है कि लोगों के लिए काम करना है, उनकी सेवा करना है, क्षेत्र की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाना है। और राजनीति कोई नया नहीं है, हम लोग का परिवार शुरू से राजनीति में रुचि रखता है। हमारे बाबा स्वर्गीय दाऊ दयाल दुबे जी 1966 में स्वतंत्र पार्टी से यहाँ से उम्मीदवार थे। उसके बाद उन्होंने फिर चुनाव हार गए थे और दोबारा फिर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे। मेरा परिवार भी हमेशा सक्रिय रहा और हम लोग भी शुरू से राजनीति में रुचि रखते हैं। और यहाँ के स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने बहुत लोगों के लिए काम किया, उनका सहयोग किया, चुनाव में भी हम लोग साथ में रहे। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि किसी के लिए काम करने से यहाँ के जनता को कहीं कोई लाभ नहीं हो रहा है। लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो अपना परिवार का भरण पोषण में लग जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब राजनीति जब करना है, लोगों के लिए काम करने का भावना अगर मन में है तो हम लोग स्वयं यहाँ के लिए काम करेंगे और लोग को समस्याओं से निजात दिलाएंगे। आपने अपना पार्टी गठन किया है, झारखंड युवा विकास पार्टी। इस पार्टी का नीति क्या है, सिद्धांत क्या है और लक्ष्य क्या है? ये झारखंड युवा पार्टी का जो सिद्धांत है कि विश्रामपुर से सबसे पहले भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटाना है जी, क्योंकि घुसखोरी और भ्रष्टाचार से यहाँ का आम जनमानस बहुत पीड़ित और परेशान है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी घर में चले जाइए, लोग एक ही बात कहते हैं कि बिना घूस दिए हमारा राशन कार्ड में नाम तक नहीं जुड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है कि देश के आजाद हुए जब 78 साल हो गए, उसके बाद भी लोग राशन, पेंशन, आवास ऐसी समस्याओं से आज भी पीड़ित और परेशान है। और कोई भी काम बिना पैसा दिए, बिना घूस दिए, एक जमीन का आपको मोटेशन कराना हो, रसीद कटवाना हो, उसके लिए भी तयशुदा रकम आदमी से मांगा जा रहा है और पैसा देने के बाद भी लोगों को बार बार दौड़ाया जाता है, तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो समस्याएं बहुत सारा है। झारखंड युवा विकास पार्टी का जो संकल्प है उसमें भ्रष्टाचार है। यहाँ किसान प्रधान किसानी का इलाका है। पूरे विश्रामपुर में आप देखेंगे कि ये हठार का इलाका, उधर पांडुकी में खैरा का इलाका, तो किसान आज भी सिंचाई के लिए, खाद बीज के लिए, अपने फसल के सही दाम न मिलने की वजह से लोग परेशान हैं, किसानी छोड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, छोटे मोटे रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में चले जा रहे हैं। एक समय इलाका खेती के लिए मशहूर था, खेती करके लोग अपना परिवार का भरण पोषण करते थे और सुखमय जीवन जीते थे। तो यहाँ हमारा जो पार्टी का जो संकल्प है उसमें भ्रष्टाचार मुक्त विश्रामपुर बनाना है, सिंचाई का व्यवस्था करना है, अपने किसानों के नीलगाय की समस्या से मुक्त करना है। यहाँ शिक्षा का जो गिरावट 25-30 सालों में आ गया है उसको बेहतर करना है, स्वास्थ्य का स्थिति बेहतर करना है, सड़क नाली का स्थिति आज बद से बदतर है, सभी गाँव में आप चले जाइए, उसको हम लोग बढ़िया करेंगे और विश्रामपुर को हम लोग विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। 2009 से आप राजनीतिक में सक्रिय हैं। उस समय और इस समय में आपको चुनाव लड़ने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अभी चुनाव का तारीख का घोषणा होना बाकी है? देखिए, चुनौती कहीं कुछ नहीं है। चुनौती जीवन में संघर्ष है, लेकिन चुनौती का कहीं कोई मतलब नहीं रहता है।
कोई चुनौती देने वाला यहाँ है नहीं। 2009 में मैं चुनाव लड़ा था, उसमें मैं जेल में बंद था और मन किया कि राजनीति यहीं से शुरू किया जाए। 2009 में चुनाव लड़ा, कोई बहुत उसके लिए हम लोग का तैयारी नहीं था, लेकिन 9 के बाद हम समझे कि जेल में रह के राजनीति करना ठीक नहीं है, उसके लिए बाहर जाके जनता के बीच काम करना जरूरी है। तो हम लोग जब बाहर आए, जनता के बीच जाके उनके समस्याओं को जाना, समझा, उनको मदद किया, सहयोग किया, अपने विचारों को उनसे साझा किया, लोग हमको जाने, समझे, हमारे निकट आए। तो जब जनता को लगा कि नहीं मेरे लिए अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं, मेरे लिए काम कर सकते हैं, लोगों ने कहा कि भैया आप आगे आइए। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं विश्रामपुर विधानसभा के सभी नेताओं से। कोई स्कूले कॉलेज बनवाने में व्यस्त रहता है, कोई चुनाव जीत के दिखता ही नहीं है, और कोई वोट लेके ठेकेदारी करता है, कोई भट्टा चलाता है, कोई कुछ करता है। तो यहाँ नेता एकदम हम लोग को तंग परेशान कर दिए हैं। सभी लोग आते हैं, अच्छे अच्छे वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल जो जीत जाता है वो भी नहीं आता है, जो हार जाता है वो भी नहीं आता है। लेकिन आप हम सबों के बीच रह रहे हैं, हम सबों को पूरा भरोसा है कि आप जब आएंगे, जीते या हारे उससे मतलब नहीं है, हम लोग आपके साथ रहेंगे और आप पूरी निष्ठा के साथ हम लोग के लिए काम करिए। हम लोग का आशीर्वाद समर्थन आपको प्राप्त होगा। यहाँ से आपके गांव से ही एक मंत्री रह चुके हैं और आपके बगल के अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो भी मंत्री रह चुके हैं, फिर भी आपके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? ये मंत्री इन लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई में काम करने के लिए थोड़े बने थे। मंत्री तो बने थे अपना घड़ा भरने के लिए। जो मंत्री बने थे, देख लीजिए, पूरे विश्रामपुर विधानसभा में हमारे यहाँ आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति ठीक हो या ना हो, लेकिन उनका मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, ऐसे कितने कॉलेज, स्कूलों का अंबार लगा दिए। अपने पलामू गढ़वा में तो आप देखिए रहे हैं, राज्य के बाहर भी कई शिक्षण संस्थान खोल के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राजनीति में जो आदमी आता है, ठीक है, अपना भरण पोषण या अपना परिवार के लिए भी आपका कोई दायित्व बनता है, लेकिन जो जनता जिस उम्मीद, जो अपेक्षा के साथ आपको चुनाव जीत के राजा बना दे रहा है, उसके लिए आप थोड़ा भी संवेदना आपके मन में अगर नहीं है, तो ऐसे लोगों का राजनीति में आने और नहीं आने का कोई कारण नहीं बनता है। राजनीति सेवा का माध्यम है, आप अपने लिए जो करना है कीजिए, लेकिन जनता के लिए भी जरूर आपके मन में इस बात के लिए भाव होना चाहिए कि हमको जो जिता रहा है, हमको आगे बढ़ा दिया, उसके लिए भी हमको काम करना है। हमारे पूर्व के जो दोनों जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने कभी भी जमीन पर लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखा। आप पूरे इलाका में घूम लीजिए, अब आपको लगेगा कि राजनीति में यह है, चुनाव लड़ना है, तो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। आप गांव के किसी भी सामान्य आदमी से जाके इस सवाल को पूछिए, तो लोग बताएगा कि उन लोग का स्थिति क्या है। हमारा वर्तमान जनप्रतिनिधि तो आज 5 साल में इस इलाका में कभी दिखा ही नहीं, कोई नहीं। किसी गांव में आप चले जाइए, आप पूछिए कि किसी गांव में गाड़ी रोका हो। लेकिन अभी देखिए, 1 हफ्ता 10 दिन से हम देख रहे हैं कि पूरे विश्रामपुर में लगातार शिलान्यास का कार्यक्रम हमारे विधायक के द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव में अब महीना दिन बचा है और 1 महीना में पूरे विश्रामपुर का सड़क, नाली और जितना स्थिति बद से बदतर हो गया, उसको 1 महीना में हमारा विधायक ठीक कर देगा। जनता को ठगने के लिए झूठा शिलान्यास किया जा रहा है, जिसका कोई टेंडर नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। इस तरह से जनता को इन लोग दिग्भ्रमित करके अपना 40 साल राजनीति रोटी सेके है। लेकिन जनता इस बार जागरूक हो गया है। हम लोगों ने काफी 3 साल मेहनत किया, लोगों को बताया, समझाया और उनको जागरूक किया कि आपकी समस्या नेताओं में नहीं है। आपके पास अवसर है लोकतंत्र में 5 साल के बाद कि अगर जो आपके लिए काम न करे उसको आप सत्ता से बाहर कीजिए, नए लोग को मौका दीजिए, तभी आपके लिए काम हो पाएगा। विश्रामपुर की भी सबसे बड़ी समस्या है पलायन, बेरोजगारी। जनता आपको 2024 में चुनती है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मजदूरों के लिए? देखिए, पलायन और रोजगार पलामू गढ़वा के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कोई गांव में आप चले जाइए, नौजवान देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी दुर्गा पूजा का समय है, त्योहार का सीजन है, या घर में कोई शादी ब्याह होता है, तभी लोग मिलते हैं। हमारे सारे नौजवान यहाँ रोजी रोजगार के लिए पलायन कर गए हैं। हमारा पार्टी, झारखंड युवा विकास पार्टी, इस बात के लिए संकल्पित है कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, हम लोग को जनता आशीर्वाद देता है, तो पलामू गढ़वा में जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ संचालित किया जा रहा है, केंद्र की योजना हो, राज्य की योजना हो, बाहर के ठेकेदार हो, बाहर की कंपनी हो, उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पे उनको रखवाया जाएगा, उनके रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। और जो भी कंपनी या यहाँ काम करने वाले लोग इस बात से इनकार करेंगे या आज जो व्यवस्था है उस पर चलने का प्रयास करेंगे, तो उनको ऐसा हरगिज नहीं किया जाएगा। और यहाँ जो भी काम
करने के लिए कंपनी आएगा, उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रखना होगा और उनके रोजी रोजगार का व्यवस्था करना होगा। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। आपके बगल में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी भाजपा के विधायक हैं, आपके क्षेत्र में भी भाजपा के विधायक हैं। भवनाथपुर के विकास की तुलना और विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की तुलना को आप अपने नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से किस रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, भवनाथपुर का विधायक कोनो विकास पुरुष नहीं है, वो खुदे दवा घोटाला के आरोपी हैं और कई मामलों में आप देखेंगे कि उनका संलिप्तता है। बात बढ़िया कर लेते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया नेता है। भवनाथपुर में आप चले जाइए तो आप देखिए, वहां भ्रष्टाचार घूसखोरी का बोलबाला नहीं है। हम लोग को वहां भी अपने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कई लोग अगल में कांडी के बगल में जो उनका विधानसभा ही है, तो 3-4 पंचायत तो हमारे प्रखंड में आता है। जी जी। लोग ट्रांसफार्मर संबंधी मेरे पास फोन करते हैं, किसी कोई बीमार पड़ता है तो मेरे पास फोन करते हैं। और विधायक जी अगर इतने ही बढ़िया होते, काम करने वाले होते, तो उनकी समस्याओं को लेकर लोग मेरे पास नहीं आते। हम लोग तो कई शादी निमंत्रण में भी उस विधानसभा में गए हैं, वहां भी सड़क का स्थिति बद से बदतर है। ऐसा नहीं है कि विकास का वहां गंगा बहा दिए, लेकिन हाँ, अगर आप विश्रामपुर से तुलना करेंगे तो भवनाथपुर विधानसभा कहीं न कहीं हमसे बेहतर है और वहां कुछ न कुछ काम हुआ है। लेकिन पलामू गढ़वा में सभी विधानसभा में सभी समस्याएं एक समान है और सारे नेता यहाँ भाजपा के जो भी आज 4-5 विधायक निर्वाचित हुए, सभी लोग अपना घड़ा भर रहे हैं, बातें बड़े बड़े करते हैं, मोदी जी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को गुमराह करके अपना सिर्फ वोट ले रहे हैं और लोगों को ठगने और छलने का काम कर रहे हैं। आपके पार्टी का स्टार प्रचारक भी आप ही खुद हैं, प्रत्याशी भी खुद हैं और दूसरे पार्टी के लोग बड़े बड़े नेताओं को बुलाएंगे प्रचार के लिए, कैसे मैनेज करेंगे आप? इतना लंबा विधानसभा क्षेत्र है। देखिए, स्टार प्रचारक से चुनाव नहीं जीता जाता है। मैं तो इस बात को समझता हूं कि अगर हम विधायक हैं, 5 साल हम जनता के बीच काम किए हैं, तो हमको किसी स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जो काम नहीं किया है, जो नकारा है, निकम्मा है, तो उसको तो दूसरे का सहारा लेना ही पड़ेगा। जो काम किया उसको क्या जरूरत है स्टार प्रचारक बुलाने का? और जनता इन स्टार प्रचारकों के झांसे में नहीं आने वाली है। जितना हुआ आप नाच तमाशा, हीरो हीरोइन और बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से बुला लीजिए। विश्रामपुर का जनता ये सब नाटक पहले भी देख चुका है और झारखंड में भी इस बात को हम कहेंगे कि पिछले चुनाव में भी तो बहुत स्टार प्रचारक आए थे, बहुत पैसा खर्च हुआ था, एक से तमाशा हुआ था, लेकिन जनता ने नकार दिया ना। ऐसा नहीं होगा। भाजपा सत्ता में है, उसके पास पैसा है और उन लोग इसी के बल पे चाहते हैं कि लोग को फिर से गुमराह करके सत्ता में आ जाए। लेकिन इस बार कोई भी स्टार प्रचारक, कोई भी हीरो हीरोइन, कोई भी बड़ा चेहरा आ जाए, यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ के जनता इन सब चीजों को पहले भी देख चुका है और इन लोगों के झांसे में आ चुका है। इसीलिए विश्रामपुर नहीं, अन्य भी जो विधानसभा है वहां के लोगों से मैं कहूंगा कि इन सब झांसे भुलावे में मत आइए। जो आपके लिए काम करे उसको वोट दीजिए और जो काम न करे उसको सत्ता से बाहर कीजिए। मझियाओं में एक कार्यक्रम में वर्तमान विधायक सभा को संबोधित कर रहे थे, शिलान्यास कार्यक्रम में बोले कि चुनाव का समय है और बहुत प्रत्याशी रंग बदल बदल कर आ रहे हैं, इनके झांसे में नहीं आना। इस पर क्या बोलेंगे आप? अरे रंग बदल के तो खुद आता है, वो तो 5 साल में आज शिलान्यास करने क्षेत्र में लोग उसको देखिए रहे हैं। आप उसके एक शिलान्यास कार्यक्रम में चले जाइए, 10 लोग भी नहीं खड़ा रहते हैं। तो वो जो खुद बहुरूपिया है, जो 4 बार से विधायक है और वो कहता है कि हम आपको सड़क बनवा देंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, तो आज 20 साल का कार्यकाल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता है। लोग उसके सभी बातों और सभी नाटक जितने उसके तर्कस में तीर है, सभी लोग उसको देख चुके हैं और इस बार उसका सारा तिकड़म, सारा पैसा और उस पार्टी का जो घमंड है कि भाजपा के सिंबल पर हम आके चुनाव जीत जाएंगे और बड़े बड़े हीरो हीरोइन को नचवा के नाटक करके हम जनता का वोट ले लेंगे, सारा कुछ इस बार निकल जाएगा। थोड़ा दिन का समय है, आप इंतजार कर लीजिए। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? विश्रामपुर विधानसभा की जनता से अपील करूंगा कि इस बार के चुनाव में आप अपने परेशानियों को ध्यान में रख के आप वोट दीजिए और विश्रामपुर में इस बार बदलाव कीजिए, क्योंकि 40 वर्षों से जो अदला बदली का खेल विश्रामपुर में चला रहा है, यही आपके समस्याओं का जड़ है। और अगर आप अपने मत का प्रयोग जागरूकता के साथ इस बार करते हैं तो आपके समस्याओं का जरूर अंत होगा और विश्रामपुर जो आज बेरोजगारी, कुव्यवस्था, घुसखोरी, सिंचाई के अभाव में जो किसान खेती किसानी बंद कर रहे हैं, आज जो स्वास्थ्य का स्थिति है, शिक्षा का स्थिति है, इन सब समस्याओं से अगर आप चाहते हैं
कि हमको अब दो चार न होना पड़े, इनसे बाहर आए और अपने मतदान का सही प्रयोग करें, मतदान के महत्व को समझे और विश्रामपुर को बदलाव के रास्ते पे आगे बढ़ाने में झारखंड युवा विकास पार्टी के साथ आप लोग सहयोगी बने। इसके लिए आप सभी जनता जनार्दन और विश्रामपुर के तमाम वासियों से यही निवेदन करूंगा कि इस बार विश्रामपुर को बदलाव में आप लोग आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड युवा विकास पार्टी के अध्यक्ष कहें और विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, जो आपने बेखौफ गढ़वा न्यूज को अपना कीमती वक्त दिया।